दिल्ली में लगातार 6 बार चुनाव हारने के बाद 7वीं बार उसे जीतने के इरादे से बीजेपी मैदान में उतर रही है। पहले बीजेपी 3 बार कांग्रेस के हाथों हार का सामना कर चुकी है और फिर आम आदमी पार्टी ने उसे जीत नहीं देखने दी। दिल्ली में बीजेपी करीब 3 दशक से सत्ता से गायब है। ये दिलचस्प है क्योंकि बीजेपी को बीते 3 लोकसभा चुनावों में तो दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत मिली, लेकिन वहीं विधानसभा चुनावों में बीजेपी को लगातार हार ही मिलती रही। बीजेपी ने इस दौरान दिल्ली में पार्टी के नेतृत्व में भी कई चेहरों को आजमाया, लेकिन चुनावी सफलता दूर ही रही। इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले ही पीएम मोदी, अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम नेता चुनावी मैदान में दिख रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार दिल्ली में बीजेपी के लिए सत्ता का दरवाजा खुल पाएगा? दिल्ली में बीजेपी ने पिछली बार साल 1993 में जीत हासिल की थी। तब मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे। इस जीत में वोटों के बंटवारे का भी बड़ा रोल माना जाता है। उस साल जनता दल ने 12% से ज्यादा वोट हासिल किए थे, जबकि कांग्रेस को करीब 35% और बीजेपी को करीब 43% वोट मिले थे। इसलिए कहा जाता है कि दिल्ली में बीजेपी की जीत के लिए वोटों का बंटवारा काफी अहम है। वहीं आपको यह भी बता दें कि साल 1993 में 49 सीटों पर मिली बड़ी जीत के बाद भी बीजेपी को 5 साल के अंदर 3 बार मुख्यमंत्री बदलने पड़े थे। बीजेपी ने पहले मदन लाल खुराना, फिर साहिब सिंह वर्मा और आखिर में सुषमा स्वराज को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। कहा जाता है कि उस वक्त प्याज की बढ़ी हुई कीमतों के आंसू बीजेपी को लंबे वक्त तक रुलाते रहे। बीजेपी के लिए 3 मुख्यमंत्रियों वाला दाव ऐसा साबित हुआ कि बीते करीब 3 दशक से उसे दिल्ली की सत्ता नहीं मिल पाई। उसके बाद दिल्ली की जनता ने लगातार 3 चुनावों में कांग्रेस को जीत दिलाई और शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनी। आम आदमी पार्टी के अस्तित्व में आने के बाद दिल्ली में जनता ने आम आदमी पार्टी को पसंद कर लिया, लेकिन बीजेपी जैसी पुरानी पार्टी पर भरोसा नहीं जताया। इस दौरान 70 सीटों की दिल्ली विधानसभा में बीजेपी को साल 2013 में 31 सीटों पर जीत मिली। उसके बाद साल 2015 के विधानसभा चुनावों में उसे महज 3 सीटें और साल 2020 में 8 सीटों से तसल्ली करनी पड़ी, जबकि बीते तीनों लोकसभा चुनावों यानी साल 2014, 2019 और 2024 में बीजेपी को दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत मिली, लेकिन विधानसभा चुनावों में मिलती रही सिर्फ हार। दिल्ली में पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो साल 2020 में आम आदमी पार्टी को करीब 54% वोट हासिल हुए थे, जबकि बीजेपी 40% के करीब वोट जुटा पाई थी। वहीं कांग्रेस को करीब 4% वोट मिले थे, जबकि इसी दौरान साल 2019 में हुए लोकसभा चुनावों में बीजेपी को सबसे ज्यादा 56% वोट मिले थे। आम आदमी पार्टी 18% और कांग्रेस करीब 23% वोट जुटा पाई थी। माना जाता है कि दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी, दलितों और मुस्लिमों के वोटों का बड़ा हिस्सा विधानसभा चुनावों में बीजेपी की हार की बड़ी वजह बनता है। हालांकि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद बीजेपी ने कई राज्यों में जीत हासिल की, लेकिन दिल्ली में नहीं जीत पाई। आमतौर पर बीजेपी ने जहां भी जीत हासिल की है, वहां कांग्रेस को हराकर जीती है। ऐसे में देखा जाता है कि दिल्ली में बीजेपी कांग्रेस को हरा पाती, इससे पहले लोगों को आम आदमी पार्टी के तौर पर बीजेपी से बेहतर विकल्प दिख गया। हालांकि दिल्ली में मौजूदा चुनावी माहौल में हर पार्टी अपनी पूरी ताकत को आजमाती हुई दिख रही है। इन चुनावों में इंडिया गठबंधन की 2 अहम पार्टियां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की रणनीति की बात करें तो कांग्रेस लगातार अंबेडकर और संविधान की बात कर रही है और दलित वोटरों पर उसका खास ध्यान है।